नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। खुशहाल हरियाणा के हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। हरियाणा बीते कई सालों से तरक्की की राह पर है। सीएम मनोहर लाल हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में सीएम मनोहर लाल ने कई ऐसे काम किए हैं तो प्रदेश हित में अब तक जो कारगर साबित हुए। क्या है वो काम, चलिए आपको बताते हैं। देखिए रिपोर्ट। रंग के माध्यम से जैसे लगातार भर्तियां कर रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसी हैं जो पहले से चले आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, उनको पोर्ट किया है, और कुछ ऐसे हैं जो नए सिरे से एचकेआर पर नौकरियां दे रहे हैं। तो इसमें आज एक नई खेप
986 लोगों की है जिनको नौकरियां देंगे। ये जो HKRM का है, इसके पैरामीटर बनाए हुए हमने 5-6 चीजें हैं, वो जल्दी हम पैरामीटर्स पब्लिक भी कर देंगे। इसमें बड़ा एक पैरामीटर था इनकम का। अभी तक लोअर द इनकम हायर द रैंक, 1 लाख से नीचे का जो इनकम मैंने पहले रखी हुई थी वो 50 अंक तो 150 में से केवल 1 लाख की इनकम से नीचे है 50 अंक उसको मिल जाते थे, और 1.5 लाख तक अगर इनकम होती थी तो उसको 40 अंक उसको भी मिल जाते थे। बल्कि शुरू में तो 40 और 50 जी सर, उसका 50 और 100 रखी थी अंत्योदय के लिए। हाँ, वो घटा के फिर 50 का। अभी जो है नए से उसमें इनकम का थोड़ा कम करके और चीजों में बढ़ाया है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, सेम ब्लॉक है, और जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, विडोज हैं, दिव्यांग है, ऐसे कुछ हैं। CET का भी उसमें अंक रखे हैं कि अगर CET पास है तो उनको अलग से अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका सिलेक्शन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से होता है, और जो उसमें हाईएस्ट रैंकिंग के लोग होते हैं उसको दे देते हैं। अब इसमें हमने ब्लॉक लेवल को थोड़ा सा और फोकस किया कि नौकरियां छोटी हैं क्लास 4-3 की, जिस ब्लॉक में आदमी रहता है उस ब्लॉक में उसको मार्क्स ज्यादा देंगे, एडजॉइनिंग ब्लॉक में कम देंगे, और एडजॉइनिंग से बाहर होगा तो वो अंक बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ताकि व्यक्ति को दूर नौकरी ना मिले। वरना HKRM में भी ये जो शिकायत आती रहती है कि हमको तो उस समय तो सहमति दे देता है कि नौकरी मिल रही है, फिर वो किसी को 150 किलोमीटर, किसी को 200 किलोमीटर मिली, बाद में फिर वो ट्रांसफर की परेशानी होती है। ट्रांसफर इसमें होता नहीं है, क्योंकि ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट नौकरी है, या अगले साल फिर से उसकी बारी आ सकती है तो अपने स्थान पर कहीं नजदीक जा सकता है, इसलिए उसको हमने मार्क्स ज्यादा दिए। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर भी विपक्ष द्वारा लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठित किया है। प्रसन्नता का विषय है आज मेरे लिए खासकर कि लगातार 8वां वर्ष ये हो रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये गीता जयंती का समारोह हो, हम कुरुक्षेत्र में लगातार 2016 से इसी स्वरूप में मनाते आ रहे हैं। और ये और अच्छा विषय है कि हम इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का संदेश देश और दुनिया में कैसे जाए, गीता का महत्व ये दुनिया को हम कैसे बता सकें, इस प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग लगातार करते हैं। भाइयों बहनों, गीता के बारे में बोलना वास्तव में सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा मेरे जैसा व्यक्ति जरूर सोचता है
क्योंकि बहुत ही विद्वान लोग इसके ऊपर अपना व्याख्यान देते हैं। गीता कोई केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, ये एक जीवन का सार है। और मैं ये कहता हूं कि ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। जब गीता संदेश भगवान कृष्ण जी ने सुनाया होगा, जो सार्थकता उस समय थी, आज भी सार्थकता उतनी उससे कम नहीं है। चाहे ये व्यक्ति विशेष के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे किसी जिला, प्रदेश और देश के लिए हो, अथवा दुनिया के लोगों के लिए हो, गीता का महत्व हर किसी के लिए उतना बराबर बना हुआ है। सबसे बढ़िया आज कोई साधन है तो वो गीता है। गीता के माध्यम से हम दुनिया को एक दिशा दे सकते हैं। तो गीता हमारे लिए रोशनी है। इस रोशनी के हिसाब से यदि हम खोजने निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को भी रास्ता दिखा पाएंगे, अपना परिवार, समाज, देश, प्रदेश और दुनिया सबको हम रास्ता दिखा पाएंगे।
कांग्रेस के राज में ये सब जगह सबको मालूम है कि किस प्रकार से नौकरियां मिलती थी, बल्कि हमने जिस प्रकार की पद्धति अपनाई है, हमने मेरिट के ऊपर नौकरियां देनी शुरू की हैं, हमने इंटरव्यू समाप्त कर दिया है, हमने कोई किसी का भेदभाव रखा नहीं है, कौन किस जगह का है, किस जाति का है, अच्छा योग्य व्यक्ति है उसको अधिकार, पहला अधिकार है नौकरी प्राप्त करने का। और हरियाणा के यानी ऐसे ऐसे नौजवान जो कभी सोचते नहीं थे कि हमको नौकरी मिलेगी, रात को सोए सवेरे उनका नाम मिला कि नौकरी मिल गई हमको। प्रणाली की जो कमी दर्ज की गई वो बहुत कम दर्ज की गई, लेकिन हरियाणा में जो प्रणाली प्रबंधन की कमी दर्ज की गई है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 36.5% और ये कम की गई है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा ये विषय किसानों ने इसको किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। तो चाहे बाढ़ का मामला हो, हमारे 12 जिलों को बाढ़ ग्रसित घोषित किया गया था। अगर मैं घग्गर के बाढ़ क्षेत्र की बात करता हूँ तो उसमें पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा ऐसे 6 जिले आते हैं। और यमुना के साथ साथ भी इसी प्रकार से, चाहे वो यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, पलवल हो अथवा फरीदाबाद हो, ऐसे ये 6 जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हैं। तो 12 के 12 जिलों में कुल मिलाकर 1469 गांव और 4 शहर इससे प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे सब इलाकों का हमने जो मुआवजा है वो किसानों को दे दिया है। अभी जो फसल का जो प्राकृतिक आपदा जिस प्रकार से होती है, अथवा विशेष तौर पर कपास, इस कपास का जो सुंडी का खराबा हुआ है उसका मुआवजा जाना विशेष है। बहुत जल्दी उसको भी हम 31 दिसंबर तक सब आंकलन करके और आपको भेज दिया जाएगा। जहाँ तक फसल के विविधीकरण की बात है, हमने ये भी अपील की थी कि किसान कम से कम पानी की चिंता करे, और जहाँ पानी बहुत गहराई में हो गया है, जहाँ हम अपनी यानी आगे आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, ऐसे किसानों को हमने अपील की कि आप कम से कम धान की बिजाई को छोड़कर उसकी जगह अन्य फसलों की अगर बुआई करेंगे तो हम 7,000 रुपया प्रति एकड़ हर किसान को और इस मुआवजे के नाते से देंगे, ताकि फसल धान की बजाय दूसरी फसल बुआई करे। और ऐसा पिछले 2 वर्षों में लगभग 2.25 लाख एकड़ पर किसानों ने धान को छोड़ा है। बधाई के पात्र हैं। और हमारा ये जो मेरा पानी मेरी विरासत की योजना, दूसरे प्रदेश भी इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए लायक हैं कि हम भी इस योजना को लागू करेंगे, ताकि पानी की चिंता ये सब लोग कर सकें।
फसल खराब हुई उसका मुआवजा, और चाहे फसल को दोबारा बोने के लिए हमारे किसान बंधुओं को मेहनत करके और फसल खराब होने के बाद दोबारा बिजाई करनी पड़ी, ऐसे सब लोगों से मैं बात कर रहा हूं। तो इस दिया है उसकी जानकारी आपको हो ही गई होगी कि दोबारा बिजाई के नाते से 50,000 एकड़